ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार। आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं आचार्य भरत जी से, जो माँ बगलामुखी विद्यापीठ दतिया के जाने माने साधक हैं और जीवन पूरा लगा दिया उन्होंने अपना माँ बगलामुखी की भक्ति में। आज हम उनसे कुछ आपको रूबरू कराते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। गुरुजी नमस्कार। जय माई की। मेरा आपसे ये निवेदन भी है और सवाल भी है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको माँ बगलामुखी की प्रचार प्रसार की प्रेरणा कैसे मिली? सबसे पहले आज के इस शुभ बेला में सभी को जय माई की। जितने भी इस न्यूज़ के इस चैनल के दर्शकगण हैं, उनको सबको जय माई की। ये जो प्रश्न आपने किया है बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। दरअसल जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, वो आध्यात्मिक घटना होती है कि जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते कि जीवन में क्या होने वाला है। मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और था, जैसे कि सामान्य किसी बालक का होता है और हो सकता है। इच्छा थी आचार्य करने के बाद कि मैं एक आईएएस बनूं, सिविल सर्विसेज में जाऊं मैं, और भगवती ने पूरा भी किया 2013 में। अचानक लेकिन पूर्व जन्म के कुछ ऐसे प्रारब्ध थे कि तत्क्षण मुझे इस सपने को छोड़ना पड़ा। जैसे आपने प्रश्न किया कि ये प्रेरणा जो है वो कहाँ से मुझे प्राप्त हुई, कहाँ से मिली। एक दिन रात्रि में अचानक जो मेरे साथ घटना घटी, मैं कभी नहीं बताया हूँ, पहली बार बताया हूँ आपको मैं, क्योंकि आप एक साधक हैं स्वयं और मैं एक साधक के घर में यहाँ विराजित हूँ, बैठा हुआ हूँ। सन 2013 एक रात्रि मैं सो रहा था। मैं पहले से आध्यात्मिक था, मेरे माता पिता आध्यात्मिक थे, तो हमारा बचपन का जीवन भी आध्यात्मिकता में ही गुजरा हुआ है। तो सो रहा था और विश्राम में था, और अचानक एक आभा मंडल, एक ऐसा मुझे स्वप्न हुआ जो कि न तो मैं कभी देवी के विषय में सुना था, न कभी पढ़ा था, न मैं जानता था। मैं तो एक सिविल सर्विसेज में जाना चाहता था, क्योंकि संस्कृत आचार्य करने के बाद पढ़ाता भी था, कई गुरुकुल में पढ़ाया भी। अचानक रात्रि में एक ऐसा सपना आया, मैं डर गया बहुत कि बेटा तुम इसलिए नहीं हो, तुम किसी और के लिए हो, तुम जागृत हो, उठो तुम और कुछ करो, मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। शायद मैं बिछड़ चुका था उस माँ से। मैं माँ के विषय में नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था। मैं सुबह उठा और सुबह उठने के बाद मैंने सब कुछ परित्याग करके मैं गुरु की खोज में निकल गया कि मैं दीक्षा लूँगा। जा करके मैं भारत के अन्य जगहों में गया कि जो माँ बगलामुखी से संबंधित मुझे दीक्षा कोई दे। गया, मैं सफल नहीं हुआ। मैं 2013 में ही अयोध्या जी पहुँचा। किसी ने बताया कि वहाँ बहुत बड़े साधक हैं और माता रानी के साधक हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा आप हमारी प्रतीक्षा करिए। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा बेटा दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे मिसगाइड किया, दीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ऐसे ही करो, तुम 36 लाख पुरस्चरण करो। मतलब 36 लाख जब संख्या तुम अंडरग्राउंड हो करके कहीं जप करो। और मैं उनकी बातों को मान लिया और मान करके मैं 1.5 वर्ष तक यही रोहिणी में ही रहा और मैं किसी से बिना बताए मैं 1.5 वर्षों तक उसको जप को करता रहा। अचानक ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई, ऐसी सब चीज़ें हुई
प्रेरणा मिली कि बेटा तुम जाकर के बिना दीक्षा के तुम आगे मत बढ़ो, और जाकर के मैं किसी को भेजा वहाँ। एक अमित प्रजापति नाम के हैं, एक साधक है भगवती के, वो अवंतिका सेक्टर 1 में ही, रोहिणी में ही रहते हैं। उनको भेजा कि आप दतिया जाइए, मुझे ऐसे प्रेरणा मिल रही, चूँकि उन्हीं के घर में मेरी पूरी साधना चल रही थी 1.5 वर्षों से। उनको भेजा, वहाँ गए, वहाँ सफल नहीं हुए। इसके बाद मेरा जाना हुआ, बड़े मुश्किल से जा कर के दीक्षा हुई मेरी। मुझे मेरे गुरुदेव ने मुझे पहचाना और वहाँ मेरी दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद गुरुदेव ने कहा कि आप यहीं जप करो, यही पुरस्चरण करो भगवती का। और मैंने किया, वहाँ किया। एक पहाड़ी है, वहाँ जा कर के मैंने भगवती गुरु आज्ञा से वहाँ मैंने ये सब प्रतिपादित किया, सब चीज़ें मैंने किया। मैं भगवती के चमत्कार को जानता हूँ, वो कितनी कृपालु है, वो कितनी दयालु है। प्रेरणा 2013 में मिली और जाकर के उसके चमत्कारों को मैंने अपने साधना के दौरान देखा कि भगवती है, भगवती है। पहाड़ी में जो मुझे खीर खिला सकती है, पहाड़ी में मुझे जो गोद में वो ले सकती है, ये दुनिया की, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी है। और वो देवी का ऐसे आभास हुआ कि बेटा तुम्हारा जीवन इसलिए था, इसलिए मैंने तुम्हें उस रात्रि जागृत किया था। मैंने तुम्हें किया कि तुम जाकर के इस मार्ग में तुम आगे बढ़ो। ये सिविल सर्वेंट दुनिया बनती है, ये बनने दीजिए, कोई IAS, IPS, IFS ये दुनिया बनती है, लेकिन तुम जाकर के तुम्हारा जो प्रारब्ध है वो मेरे से जुड़ने का है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम आओ। तो वो रात्रि जो थी मेरे लिए, अब क्या कहें, वो भगवती की रात्रि थी जो मुझे जागृत कर दी। और ऐसे में मैं साधना मार्ग में आगे अग्रसर हो गया, सब कुछ छोड़ करके। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है गुरुदेव कि इंसान चाहे तो क्या नहीं मिल सकता, और भगवान को कृपा हो, भगवान की जब कृपा हो तो इंसान आज भी उसको प्राप्त कर सकता है। आपके कहने के अनुरूप, जैसा कि आपने दिल्ली का क्षेत्र चुना कि दिल्ली के क्षेत्र से हम माँ बगलामुखी शक्तिपीठ को लोगों को इस बारे में बताएं, ताकि वो उस शक्ति का आभास करके, उसका अनुभव करके और उसको प्राप्त करने की ओर अग्रसर हों। तो आपने दिल्ली जैसे क्षेत्र को ही क्यों चुना? चूँकि ज़्यादा कार्यकाल मेरा शिक्षा का दिल्ली ही रहा है। मैं सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैंने शास्त्री की है। शास्त्री के दैट्स मीन ये होता है BA, और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी भी यहीं की है। और यहीं मुझे प्रेरणा मिली इसी धरती पे कि तुम्हें सिविल सर्वेंट के रूप में नहीं, मेरे भक्त के रूप में तुम्हें जाना है। दुनिया के कष्टों को दूर करना है या तुम्हें साधना करना है, स्वयं का कल्याण करना है। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर धरती और कुछ नहीं हो सकती है। चूँकि मैं इतने दिन रहा हूँ, इस दिल्ली से लगाव है, इस दिल्ली से प्यार है, और इसी धरती में मैं जब विश्राम कर रहा था तब भगवती की ऐसी प्रेरणा हुई कि बेटा तुम जागृत हो जाओ, तुम आगे बढ़ो। तो जो प्रारंभिक साधना थी मेरी, जो इनिशियल साधना थी मेरी, वो इसी धरती से हुई। तो मुझे लगा कि भगवती के लिए यह उचित स्थान है। और इसके अलावा यहाँ दिल्ली में ऐसी भगवती का कोई स्थान है भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि भगवती का जो पीठम का निर्माण हो दिल्ली के एकांत स्थान पे हो, और वह स्थान आडंबरों से रहित हो, वह दिव्यता हो, उसमें अलौकिकता हो, उसमें आधुनिकता ना हो, चमक धमक ना हो, लेकिन वहाँ साधना हो, मानव कल्याण के वहाँ कार्य हो। इसलिए मैंने इस दिल्ली को चुना। आचार्य जी, एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे रामायण में, महाभारत में, गीता में या हनुमान जी के बारे में, हर भगवान के बारे में एक विस्तार से जनता जानती है, उसी रूप में उसकी पूजा भी करती है। भजन पद्धति, पूजा पद्धति, सब चीज़ों में वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आज के दौर में बहुत तेज़ी से लोग भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, आस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बगलामुखी के विषय में हम जानना चाहते हैं कि माँ बगलामुखी की जो शक्ति है वो किस रूप में
देखी जा सकती है, या उसकी क्या प्रणाली है, क्या पूजा पद्धतियां हैं जिससे लोग जानकर ज़्यादा से ज़्यादा माँ भगवती की आराधना में जुड़ सकें? जी, भगवती 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं में ये माँ बगलामुखी जो हैं, ये देवी हैं, वो 8वीं महाविद्या है। 8वीं। एक बार क्या हुआ कि भगवती के विषय में वस्तुतः लोग नहीं जानते हैं माँ बगलामुखी के विषय में। तो अगर संक्षिप्त पे हम उनके विषय में बताना चाहें, वैसे भगवती तो अब क्या कहें, उनकी महिमा तो अपरंपार है, बहुत दिव्य है, बहुत विस्तृत है, अकथनीय है वो। लेकिन माँ पीताम्बरा कौन है, बगलामुखी कौन है, इनकी पद्धति क्या है और ये क्या क्या कर सकती हैं, तो सर्वविदित है। वे बगलामुखी हैं, 8वीं महाविद्या हैं। इनका प्रकटीकरण कैसे हुआ, एक कैसे आई? तो क्या हुआ कि सतयुग में एक भयंकर तूफान आया। सतयुग, 4 युग होते हैं, तो सतयुग की बात है कि भयंकर तूफान आया। तूफान को देख करके चराचर विश्व जो है डर गया। उसमें भगवान विष्णु भी डर गई, भगवान शिव भी डर गई। तो भगवान विष्णु चिंतित हुए कि अब इस तूफान को दूर कैसे किया जाए। चिंतित होकर के भगवान विष्णु शिव जी के पास गए कि भोलेनाथ रक्षा करिए आप। भैया इतना भयंकर तूफान तो हमने कभी देखा न सुना, ये क्यों आया, ये क्या करेगा, तो नष्ट भ्रष्ट कर देगा सब कुछ, ये तहस नहस कर देगा, अब क्या किया जाए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आप जा करके भगवती का तप करिए। भगवती ही है, पराम्बा जगदम्बा ही है जो कि इस तूफान का शमन कर सकती है, रोक सकती है। तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा जाकर के आप तप करिए। तो भगवान विष्णु गए। कहाँ पहुँचे भगवान विष्णु? पहुँचे काठियावाड़, गुजरात जो है, सौराष्ट्र क्षेत्र बोलते हैं उसे। एक वहाँ हरिद्रा सरोवर है। भगवान विष्णु गए वहाँ, भगवती की आराधना करने लगे। विकट साधना करी भगवान विष्णु ने, और उस हरिद्रा सरोवर से त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य हुआ, और उन्हीं के तेज से माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ। पीले वस्त्रों में 4 हस्त भगवती के मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, दिव्य तेज, लाखों करोड़ सूर्य जैसे उदित हो गए हैं। और भगवती धीरे धीरे चली। भगवान विष्णु ने कहा देवी आपकी जय हो। देवी ने कहा, मेरी माई ने कहा, भगवती पीताम्बरा बगलामुखी ने कहा कि प्रभु बताइए क्या आज्ञा है। तो भगवान ने कहा चराचर विश्व जो है तो संकित है और इस तूफान को देख करके डरा हुआ है। भगवती आप इस तूफान को रोक दें, स्तंभित कर दें। भगवती ने एक क्षण में इस तूफान को रोक दिया। तो देखें तो भगवती की उत्पत्ति ऐसे हुई, भगवान विष्णु के तप से हुई। और भगवती का तप परशुराम जी ने भी किया, पितामह ने किया, ब्रह्मा जी ने किया, भगवान शिव ने किया, भगवान विष्णु ने किया। और भगवती सबकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इसकी उत्पत्ति के बाद इसकी जो महिमा है, अकथनीय महिमा है। जब किसी का कार्य हो, किसी तरह का कार्य हो, ये भगवती जरूर उसे पूरा करती है। और दतिया जो पीठ है, पूरा गूगल भरा पड़ा है कि अगर किसी भगवती के विषय में जानना है कि वो क्या करती है, तो पूरा दतिया पीठ और पूरा गूगल उस विषय में जानकारी दे रहा है कि भगवती क्या क्या कर सकती हैं और क्या क्या वो की हैं। भगवती की ऐसी महिमा है। आचार्य जी, एक बात मन में बार बार आती है, जैसे कि हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म हमारी परंपरा रही है, तो गेरुए कपड़े प्रचलित हैं कि साधक को, साधु को, महात्मा को, ऋषि मुनियों को गेरुए कपड़े धारण करते हुए हमने बचपन से देखा है। लेकिन बगलामुखी में मैंने देखा, जब मैं दतिया गया वहाँ पे और मैंने मंदिर में माता के दर्शन किए और वहाँ भी बहुत सारे साधकों से मुलाकात हुई, तो मैंने वहाँ देखा कि माँ का प्रिय रंग जो है वो पीला है। वस्त्र भी पीले,
जो पुष्प आदि वहाँ चढ़ाए जाते हैं वो भी पीले, और बहुत सारी जितनी भी चीज़ें माँ की पूजा में सम्मिलित होती हैं उनका रंग अधिकांश पीला ही होता है। तो ये एक सवाल बार बार मन में आता है, तो इस सवाल को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है। वस्तुतः पीताम्बरा बोला गया है, माँ बगलामुखी को पीताम्बरा बोला गया है। पीताम्बरा का मतलब होता है जिसके पीले वस्त्र, अंबर यानी वस्त्र होते हैं। तो भगवती, उसका जो सरोवर है पीत सरोवर है, हरिद्रा सरोवर है। भगवती हरिद्रा से उत्पन्न हुई, उनके वस्त्र भी पीले हैं, वो हल्दी भी प्रिय है भगवती को, पीले पुष्प भी प्रिय है, वस्त्र भी प्रिय है। भगवती का प्राकट्य ही पीले सरोवर से हुआ है। तो भगवती का वस्त्र, सब चंदन इत्यादि जितना भी सब चीज़ें हैं भगवती को, अब पूजा पद्धति में भी हम देखते हैं कि जितनी सामग्री होती है सब पीली होती है। तो उत्पत्ति ही पीले से हुई है भगवती की, इसलिए उनको जो है तो पीला पसंद है, ये सब कारण है। आचार्य जी, एक सवाल और जहन में आता है कि जैसे कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताएं हमारी इस भारत की भूमि पर स्थापित हैं। बहुत से जनमानस के लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और उस पूजा पद्धति को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। मैं एक बहुत साधारण सा सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक प्रभु को लेकर, एक भगवान को लेकर पूजा करना, मानना, साधना करना ज़्यादा उचित है, या अलग अलग रूप में उसी भगवान को मानकर अपने समय को बिताकर हम ईश्वर को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं? इसके बारे में हम चाहते हैं आप अपने विचार रखें। साधना मार्ग में ईश्वर एक होना चाहिए। जैसे एक पति होता है, एक गुरु होता है। साधना मार्गी को पहले गुरु का चयन करना चाहिए, अपने स्वभाव के अनुरूप इष्ट का चयन करना चाहिए। जो दो नाव में पैर रखेगा वो डूबेगा। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि साधना मार्ग में सबका सम्मान करिए आप। एक जो स्त्री, पतिव्रता स्त्री होती है, सबका सम्मान करती है, लेकिन पति एक को ही बोलती है। एक सच्चा साधक गुरु रूप में सबको देख सकता है, लाई के गुरु, लेकिन असली गुरु एक ही होता है। जैसे एक पति होता है, एक गुरु होता है, वैसे ही एक इष्ट होना चाहिए। इष्ट अनेक नहीं होना चाहिए, हम सम्मान सबका करें। अगर आप राम जी को मानते हो तो अगर कभी आपको शिवालय जाना पड़े, शिव जी के मंदिर में जाना पड़े, तो वहाँ जाकर के शिव जी से कहिए, हे भोलेनाथ, राम जी के चरणों में मेरी प्रीति और बढ़ जाए। अगर आप शिव जी को मानते हो, माई के दर पे जाना पड़े, तो माता रानी से प्रार्थना करिए कि शिव जी के चरणों में प्रीति बढ़ जाए। अगर आप देवी के उपासक हो, शाक्त हो, तो जा कर के भगवान शिव के पास अगर आप कभी गए तो शिव जी से प्रार्थना करिए कि हमारी जो प्रीति है, जो प्रेम है, जो वात्सल्यता है, जो हमारा झुकाव है, वो भगवती की तरफ बढ़े। तो हम सम्मान सबका कर सकते हैं, लेकिन साधना मार्ग में इष्ट एक होना चाहिए। उसी से हमारी मुक्ति है, उसी से हमारा कल्याण है, स्वाभाविक सी बात। आचार्य जी, एक बात और जानना चाहता हूँ। आज के दौर में भारत में बहुत सारी परिस्थितियाँ राजनीतिक तौर पर धर्म को लेकर जुड़ी हुई हैं। पिछले कुछ समय से एक सवाल जनता के जहन में, सरकार के जहन में, लोगों के जहन में एक बहुत तेज़ी से हो रहा है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या हिंदू राष्ट्र के नाम से घोषित किया जाना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? स्पष्ट राय है। देखिए, हम एक साधक हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम एक साधक हैं और अपने हम सनातनी हैं। पहले हमारा देश है, हमारा इष्ट है, हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं। देखिए, मुस्लिमों के लिए 50 से ज़्यादा कंट्री हैं, ऐसे क्रिश्चियनों के लिए भी हैं। आई थिंक
इस पूरे पूरे विश्व में लगभग 195 देश हैं। लगभग आप जब गूगल करें तो 195 देश हैं। 2 ऐसे देश हैं जिनमें मान्यता प्राप्त नहीं है, बाकी 193 को मान्यता प्राप्त है। इनकेस अगर कोई ऐसा स्थिति पैदा हो गई हिंदुओं के लिए, हम देख चुके हैं भारत के कई टुकड़े हो चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज आप साधना करो, आप इन चक्करों में मत पड़िए, लेकिन महाराज नहीं बोलेंगे, साधक नहीं बोलेगा। मैं उस पीठ से हूँ जो पीठ जो है, जब 1962 में जब चीन का युद्ध हो रहा था, उस चीन के युद्ध में नेहरू जी गए, आदरणीय नेहरू जी गए दतिया पीठ। उन्होंने स्वामी जी से, एक साधक से याचना करी कि स्वामी जी देश को बचा लो, चीन कब्जा कर लेगा। गूगल में है, सर्च कर सकते हैं आप सब जाकर के। तब अनुष्ठान हुआ, वो साधक जागृत हुए, देवी की कृपा से जागृत होकर के ऐसा अनुष्ठान किया कि चीन की सेना पीछे हो गई। जब इंटरव्यू हुआ, इंटरनेशनल वहाँ मीडिया आई, गूगल में जाइएगा आप, जब पूछी कि आप पीछे क्यों हटे थे, बोले कोई शक्ति थी हमें पीछे कर रही थी। ये सवाल फौजियों से किया गया। हाँ, एक सवाल फौजियों से किया गया कि आप पीछे क्यों हटे, चीन के फौजी। हाँ, चीन के फौजियों से किया गया। तो चीन के फौजियों ने कहा कि कोई शक्ति थी, एक भयंकर तूफान था, हमें बलात् उस तरफ धकेल रहा था, बहुत हमें वो करना पड़ा। तो मेरी पीठ भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है, मैं भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हूँ, प्रत्येक सनातनी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है, क्योंकि यही जो हिंदू हैं, यही हम हमेशा जो है तो लिबरल रहे हैं, लचीलापन, हमारे फ्लैक्सिबिलिटी हमारे अंदर रही है। तो मैं यही मानता हूँ कि भारत सरकार को सभी हिंदुओं को एकत्रित होकर के इसकी मांग करनी चाहिए कि हम सुरक्षित, हमारा देश सुरक्षित, और इस भारत को, मैं इस पक्ष में हूँ, मेरी पीठ पक्ष में है, मेरा इष्ट पक्ष में है, पूरे भारतवासी इस पक्ष में है, पूरे सनातनी पक्ष में है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, किसी भी रूप में होना चाहिए। आचार्य जी, एक बात बार बार विचार आता है, जो आज के आधुनिक जीवन में लोगों के पास सुख भी हैं, साधन भी हैं और आमदनी की भी कोई कमी नहीं है, एजुकेशन का लेवल भी बहुत ऊपर जा चुका है, परिवारों में आपसी जो एक समन्वय है वो बड़ा है, लेकिन कष्ट जैसी चीज़ वो निरंतर लोगों के जीवन में बढ़ती चली जा रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कष्ट क्या होता है, ये कष्ट किसे कहते हैं, ये कष्ट जो है क्या चीज़ है जिससे मनुष्य जाति हमेशा भयभीत रहती है? कष्ट कोई सिंपल सी भाषा में है कि जीवन में जब कष्ट आए तो गीता को पढ़ लो। सीधी से सिंपल सी अगर हम उसको कष्ट को व्याख्यायित करें तो जो हमारी कामना होती है ना, जो हम पाना चाहते हैं, अगर वो हमें प्राप्त नहीं होता, मन के मुताबिक जो कार्य नहीं होता है, उसी को हम कष्ट कह देते हैं, उसको वेदना कह देते हैं, उसी को पीड़ा कह देते हैं। तो मन स्थिति तय करती है, कोई तो प्रभाव में भी कष्ट में है, कोई अभाव में भी सुखी है। तो जब ऐसी परिस्थिति आए तो हमारे धर्म शास्त्र हैं, आप गीता को पढ़िए कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन को। और आज के परिवेश को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति के पास संसाधन चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन है अपने जीवन को वह अच्छे रूप में व्यतीत कर सकता है, गुजार सकता है। लेकिन ये चाह जो और पाने की चाह जो होड़ मची है, ये लगी है, इसके कारण से वो दुखी है। दूसरा कारण है कि आध्यात्मिकता की कमी। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है तो अपने आप को मैनेज कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो भौतिकता की ओर उन्मुख हो चुका है, मुड़ चुका है, वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि हम इसको, दुख को कैसे दूर करें, तो गीता को पढ़िए, उससे आपको सूत्र मिलेंगे कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे हम दूर करें। और दूसरा जो सूत्र है, जो मैं हमेशा कथाओं में कहता हूँ कि आध्यात्मिकता से जुड़िए, कोई इष्ट बनाइए, उसका जप करिए, सूर्योपासना करिए, आपका कल्याण होगा, निश्चित रूप से होगा, अद्भुत होगा।
तो स्वामी जी के शब्दों का अर्थ ये हुआ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि कष्ट को छोटा करना बड़ा करना इंसान के स्वयं के हाथ में है। अगर वो एक ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर प्रभु की कृपा को समझकर किसी भी काम को करेगा तो कष्ट जैसी जो एक सोच है वो बहुत छोटी होती चली जाएगी। कष्ट को छोटा और बड़ा महसूस करना इंसान के स्वयं के हाथ में है। अब मेरा अंतिम सवाल आचार्य जी आपसे यही है कि हम बचपन से देखते आए हैं कि पूजा करना, आरती करना, हवन करना, ये सब चीज़ें उपलक्ष्य जैसे जैसे त्यौहार रीति रिवाज आते हैं उनके ऊपर इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको हमें अपने संस्कारों, संस्कृति और अपने बारे में, धर्म के बारे में बताना, ज्ञान देना और उन सब चीज़ों की सच्चाइयों से रूबरू कराना एक हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि जो पूजा है और एक यज्ञ है, हवन जिसे हम बोलते हैं, यज्ञ संस्कृत की भाषा का शब्द है और हवन जो है वो हिंदी में बोला जाता है, तो पूजा प्रणाली और यज्ञ प्रणाली में क्या अंतर है और किसका अधिक महत्व है? जी जी जी, पूजन प्रक्रिया को लगभग हमारा सनातनी समाज जानता भी है और इसको लेकर के जागृत भी है। सीधी सी भाषा में बताऊं, पूजन क्या है। जैसे कोई अतिथि आया, जैसे हमारे यहाँ षोडशोपचार, कई उपचार है, पूजन के कई प्रक्रियाएं हैं, कई प्रोसीजर हैं। जैसे एक पंचोपचार है, एक षोडशोपचार है, एक राजोपचार है, ये उपचार हैं। अन्य अन्य औषधियों से दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा इत्यादि, पुष्प, माला इत्यादि अर्पण करना, इसको उपचार बोलते हैं। इन सामग्रियों से पूजन का मतलब उपचार होता है। अगर लौकिक दृष्टि में देखा जाए तो जैसे किसी अतिथि को आप बुलाते हैं, आप उसको बैठाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, जल की सेवा करते हैं, आप उसकी आरती करते हैं, भोजन कराते हैं और फिर उसकी विदाई करते हैं। जो हॉस्पिटैलिटी एक आओ भगत, एक अतिथि का होता है, वही पूजन में होता है कि वेदी में भगवान को बुलाना, आवाहन करना, स्थापन करना, ये सब चीज़ें करना। तो पूजन का मतलब होता है अपने भाव को अर्पण करना। प्रभु को बैठा करके वेदी में बैठा लो, मंदिर में जा कर के कर लो, तो दूध से, दही से स्नान कराना, पुष्प अर्पित करना, दूध, दही, घृत, मधु, शर्करा, पंचामृत इत्यादि, और धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद और प्रार्थना उससे करना, ये प्रक्रिया को ही हम पूजन कहते हैं। और दूसरा चीज़ जो यज्ञ है, यज्ञ का मतलब होता है यज धातु से यजन बना हुआ है। यज्ञ दो उसके वैज्ञानिक कारण जो है, यज्ञ हम क्यों करें, हमारी युवा पीढ़ी यज्ञ से क्यों जुड़े, और अगर नहीं जुड़ती तो क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। यज्ञ से विज्ञान मानता है, कई यूनिवर्सिटियों ने रिसर्च भी किया है कि यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध तो होता ही है, ये तो सब मानते हैं आप। दूसरी चीज़, कीटाणु और विषाणु जिस घर में, जिस स्थान पे यज्ञ होता है, कीटाणु और विषाणु विनष्ट होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, यज्ञ का धुआं, यज्ञ का प्रकाश, यज्ञ की कृपा रोम छिद्रों से अंदर प्रविष्ट होकर के आपके अंदर जो कमजोरी है, जो रोगाणु है, जो विषाणु है, उस यज्ञ के माध्यम से, कृपा के माध्यम से, उसके धुआं के माध्यम से वो नष्ट हो जाते हैं और आरोग्यता आपको प्रदान हो जाती है। आध्यात्मिक रूप से यज्ञ करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप धन चाहते हो तो यज्ञ कर लो, हवन कर लो। आप धन चाहते हो, पद चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो आध्यात्मिकता जो है तो भगवान की प्राप्ति कराता है यज्ञ, चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है यज्ञ, और वैज्ञानिक रूप से जो है तो कीटाणु विषाणुओं को दूर करता है, प्रकृति को शुद्ध करता है। अगर मैं एक चीज़ बता दूं, अभी कोरोना नाम की जो बीमारी आई थी, अगर हमारी परंपरा के अनुसार
यज्ञ सुचारू रूप से चलता भारतवर्ष, जैसे परंपरा थी हमारे यज्ञ की, अगर वो यज्ञ अनवरत चल रहा होता तो ये कोरोना जो काल आया था वो आता ही नहीं। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य यज्ञ में है। अपनी कमजोरी को, न सिर्फ कीटाणु विषाणुओं को, अपनी गरीबी को भी दूर कर सकते हैं और आध्यात्मिकता में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और भगवान को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यज्ञ का ये महत्व है। जैसा कि आपने जाना सुना, पूजा पद्धति, यज्ञ की पद्धति वैज्ञानिक तौर पर भी, आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत ही अपना अपना स्थान रखती हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आचार्य भरत जी को, जिन्होंने आज हमारा मार्गदर्शन किया, बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई जो सुनी तो अवश्य थी, लेकिन मन एक शंका से भरा रहता था, लेकिन आज वो शंका आपके शब्दों के द्वारा ख़त्म हुई है। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं सभी धर्म प्रेमियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शुभ अवसर का लाभ उठाएं। आचार्य जी से किसी भी सांसारिक जीवन के विषय को लेकर यदि आप कोई सवाल भेजना चाहते हैं, गुरुजी उसका जवाब देंगे चैनल के माध्यम से। स्क्रीन पर नीचे पूरी जानकारी दी हुई है, हमारा ईमेल आईडी भी है, टेलीफ़ोन नंबर भी है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और उन सवालों का जवाब चैनल के माध्यम से समय रहते अवश्य दिया जाएगा। गुरुजी कुछ समय के बाद हमारे साथ फिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।